बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात न सिर्फ हमारे देही इलाकों में कसरत से पेश आ रहे हैं, बल्कि शहरों में रहने वाले माँ बाप भी इस लानत से महफूज नहीं। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये एक्शन, मार धाड़ और जिनसी मनाजिर से भरी हुई फिल्मों का किया धरा तो नहीं, जिन्हें देखने के बाद हमारे यहाँ बालिग होना भी ज़रूरी नहीं होता? या वालिदैन की बच्चों से दूरी और उनकी तरबियत में लापरवाही? कुछ भी हो, जब तक बच्चों की तालीम और तरबियत और परवरिश के सिलसिले में वालिदैन के साथ हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती, बच्चों के साथ होने वाली ज्यादतियों में कमी नहीं आ सकती। किसी के घर में अपने मासूम बच्चे को पढ़ने के लिए भेजने से पहले इस बात की तसल्ली ज़रूरी है कि बच्चा इस घर में महफूज भी है या नहीं। लोधरा में एक बच्ची के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिससे शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने वाली 8 साला बच्ची के वालिदैन खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए? आइए देखते हैं। लोधरा के गांव मोड़ आदम वाहन के रहायशी मेहनत कश मोहम्मद रमजान की 8 साला बेटी दुआ स्कूल के बाद ट्यूशन और कुरान पाक पढ़ने के लिए महल्लेदार फरहान के घर जाती थी, जहां फरहान की बड़ी बहन बच्चों को पढ़ाती थी। 25 अगस्त को दुआ ट्यूशन पढ़ने के लिए गई और मगरिब के वक्त घर वापस न आई तो घर वालों को तशवीश हुई। फरहान के घर गए तो मालूम हुआ कि तमाम बच्चे छुट्टी करके जा चुके हैं, जिस पर वालिदैन के साथ साथ महल्लेदारों ने भी बच्ची की तलाश शुरू कर दी। दुआ के साथ ट्यूशन पढ़ने वाली एक बच्ची ने बताया कि दुआ को उनकी टीचर का भाई फरहान कब्रिस्तान की तरफ लेकर गया था। कब्रिस्तान में क्या हुआ? फरहान बच्ची को वहां क्यों लेकर गया? गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसा क्या मंजर देखा कि वो सरापा एहतजाज बन गए? आइए देखते हैं। मोहम्मद रमजान महल्लेदारों के हमरा कब्रिस्तान की तरफ चला गया, जहां उन्हें कब्रिस्तान में बनी बच्ची की चीखों पुकार की आवाजें आईं। वो मस्जिद की तरफ गए जिसका दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने दरवाजा ना खोला, जिस पर लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और जब मस्जिद में दाखिल हुए तो दुआ खून में लथपथ पड़ी चीखों पुकार कर रही थी, जबकि फरहान फरार हो रहा था। मासूम बच्ची को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके साथ ज्यादती की तस्दीक कर दी। उसकी रिपोर्ट WMO ने और गायनेकोलॉजिस्ट ने बना के पुलिस के हवाले कर दी है। ये जिधर पढ़ने जाती थी मदरसे में, तो उनका ही लड़का है ये, हाफिज कुरान। बस वो बच्ची छोटी सी थी 7-8 साल की, उसको वर्ग लाकर इधर कब्रिस्तान में लाकर मस्जिद में उसने ज़्यादती की है। और हम चाहते हैं कि वज़ीर आला तक ये पैगाम पहुँचे और हमको इंसाफ चाहिए वज़ीर आला से, और उसको कम से कम फांसी की सज़ा हो। मुल्जिम दुआ को कैसे कब्रिस्तान में लेकर गया? आइए दुआ की जुबानी ही सुनते हैं। ज्यादती का निशाना बनने वाली मासूम दुआ का कहना है कि उसे टीचर ने पानी की बोतल लेने के लिए भेजा था। वो फ्रिज से बोतल निकालने गई तो मुल्ज़िम फरहान उसे अपने साथ मस्जिद में ले गया। बाजी ने बोतल के लिए भेजा था, उस लड़के ने कहा था दूसरे बच्चे को पकड़ा दिया था और मुझे ले गया था, जोर जबरदस्ती फिर मेरे साथ ज्यादती करी थी। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम की तलाश शुरू की, जबकि इलाके के लोग मस्जिद में मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाए जाने पर सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने मौके पर एहतजाज करते हुए मुल्ज़िम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बच्ची की उम्र तकरीबन 9 साल के करीब है। वहाँ पर हम भी गए और सब कुछ हमने गिरदोनवाज से भी मालूम किया कि वाकई उसके साथ ज्यादती हुई है। पुलिस ने मुल्जिम को कैसे गिरफ्तार किया और मुल्जिम का क्या कहना है? आइए देखते हैं। आला पुलिस हुकाम ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी, जिसने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। पता चला कि भाई ये इधर ही अपने इलाके में किसी के दोस्त के घर में रह रहा है। फिर हमने रेड किया और इसको मौके पर पकड़ लिया है और इसने जो FIR की स्टोरी थी उसकी हर बार तईद की है कि वाकई मैंने ज्यादती की है। बच्ची बेचारी वो उसी दिन से आज तक उधर अस्पताल में
ज़ेर इलाज है। मुल्ज़म का कहना है कि वो अपने किए पर इंतहाई शर्मिंदा है। वो बच्ची को घर से वरगला कर मस्जिद में ले गया था। गलती हो गई सर, वो घर सोया पड़ा था मैं, वो आई थी पानी लेने फ्रीजर से, मैंने उसको बुलाया, वो आ गई बाहर, फिर इसको लिया था। दुआ के वालिदैन का क्या कहना है और वो अपनी नूर नज़र के ऊपर होने वाले जुल्म पर क्या मुतालबा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। दुआ को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। वालिदैन का मुतालबा है कि मुल्ज़म को सरेआम फांसी दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, वज़ीर आला से इंसाफ चाहिए, इंसाफ, फांसी, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए मुझे। उसने मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादती की, इतनी ज़्यादती की कि ऐसे को फांसी होना चाहिए। तो वो बेचारी मासूम बच्ची 8-9 साल की, और उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई, बहुत ही ज़्यादा। मासूम दुआ के वालिदैन और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि मुल्ज़म को जल्द अज जल्द कैफ़े करदा तक पहुंचाया जाए। दुआ के वालिदैन का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो खुदकुशी पर मजबूर होंगे। कैमरामैन जुनैद अहमद और साथी रिपोर्टर हजूर बख्श के साथ आमिर शहजाद, समा, लोधरा। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में वाक़े एक स्कूल में ज़ेरे तालीम मैट्रिक के तालिबे इल्म ने अपनी साथी तालिबा को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। आइए देखते हैं कि उसकी क्या वजूहात थीं और नौजवान ने खुदकुशी से कबल आखिरी ख़त में अपने वालिदैन को क्या लिखा। अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए स्कूल जाने वाले नौजवान लड़के और लड़की ने अपनी नादानी को इंतहाई भयानक मोड़ तक पहुंचा दिया। कराची के इलाके पटेल पाड़े में कायम गुलशन फातिमा स्कूल में सुबह तकरीबन 8 बजे असेंबली के दौरान अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी तो स्कूल के टीचर्स और बच्चे क्लासरूम में पहुंच गए, जहां स्कूल के यूनिफॉर्म में मलबूस एक लड़के और लड़की की खून में लथपथ लाशें पड़ी थी, जिनकी उम्रें 15 से 16 साल के लगभग थीं। एक लड़का था नूर उल खुदा, दोनों की उम्रें तकरीबन एक जैसी हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट थे, 18 से 19 साल के दौरान उम्र है। और ये जो बाद में ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि पहले लड़के ने लड़की को पिस्टल मारा, शूट किया, एक गोली मारी, उसके हेड शॉट लिया। उसके बाद लड़के ने अपने आप को गोली मार ली और दोनों की मौके पे ही डेथ हो गई। इस पे हमें पिस्टल रिकवर हो चुका है और एम्प्टीज़ मिल चुकी हैं, उनको हम फोरेंसिक कर रहे हैं और वेपन का देख रहे हैं कि ये किसका था, लाइसेंस वाला था या अनलाइसेंस था। खुदकुशी करने वाले नौजवान को नौरोज और लड़की को सबा के नाम से शनाख्त किया गया, जो मैट्रिक के तालिब इल्म थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंच गई और लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां रिक्कत आमेज मनाजिर देखने में आए। वेपन रूटीन में ये होता है कि आपको ये अंदाज़ा है कि ये स्कूल मिडिल क्लास की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, एवरेज क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे चेकिंग इस हद तक ज़रूर होती है कि मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता, और किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपने पास रख लेती है। लेकिन पिस्टल का सोचने वाली बात भी नहीं कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट इस तरह अपने बैग में पिस्टल लेके आएगा, तो डेफिनेटली इसलिए जो स्कूल की इंतज़ामिया है इसलिए बॉदर नहीं करती। गोलियों का आवाज़ आया, फिर हम लोग जब गए खून पड़ा हुआ था, फिर एम्बुलेंस में बिठा के लेकर गए उन लोगों को। जी हमारे स्कूल में ही पढ़ते थे ये सारे लोग, तो फिर ये जब हम लोग बाहर निकले तो हमने सुना गोलियों की आवाज़। फिर हम मैट्रिक क्लास में गए तो देखा दोनों गिरे हुए थे। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी से नाकामी पर नौजवान ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली। पुलिस को जाए वकुआ से 2 9mm के खोल और एक खत भी मिला, जो लड़के ने अपने वालिदैन को खुदकुशी करने से कुछ देर पहले लिखा था, जिसमें उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उसकी और मकतूला सबा की कब्रें एक साथ बनाई जाएं। इस अफसोसनाक वाक़े पर जहां पूरा शहर परेशान है, वहाँ पुलिस ने भी इस बारे में तहकीकात शुरू कर दी है कि नौजवान के पास असला कहां से आया था। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।
नौजवान तालिब इल्म ने अपनी दोस्त को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ना जाने उसने इतना जज्बाती कदम क्यों उठाया। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी उतने महफूज शहर नहीं जिस कदर उन्हें महफूज तस्वुर किया जाता है। यहाँ पर डाकुओं के एक गिरोह ने शहरियों के साथ क्या सलूक किया और पुलिस ने इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए, आइए देखते हैं। रावलपिंडी में डकैती और चोरी की वारदातें, बैनुस्सूबाई गिरोह गिरफ्तार, लूटा गया सामान बरामद, कुछ नए और बाद रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान हैं। रावलपिंडी शहर और कैंट के इलाके में बढ़ती हुई वारदातों के तदारक के लिए पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू की और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस डकैत गैंग के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। बेसिकली ये हम लोगों ने कैंट सर्कल में हम लोगों ने एक क्रैकडाउन ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसमें जो स्ट्रीट क्राइम है प्लस जो मोबाइल स्नैचिंग प्लस जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग है, इसके खिलाफ हम लोगों ने मैक्सिमम कार्रवाई करनी थी। इस सिलसिले में हम लोगों ने तकरीबन 4 गैंग पकड़े जिनमें 14 मुलजमान हैं, यानी एक गैंग में 5 मुलजमान हैं, बाकी में 3 मुलजमान हैं। इनसे तकरीबन हम लोगों की रिकवरी हुई है, 2 गाड़ियाँ रिकवर की हैं प्लस मोटरसाइकिल 5 मोटरसाइकिल हैं और इसके अलावा 5 लाख रुपए का जो है घर का सामान और तकरीबन कुछ अमाउंट का हम लोगों ने नकदी बरामद की है। गिरफ्तार मुलजिमान घरों में वारदातें करते और गाड़ियां भी चोरी करते थे, जबकि राहगीरों से गन पॉइंट पर नकदी और कीमती अशिया भी छीन लेते थे और मुजाहमत करने वालों को गोली मारने से भी नहीं घबराते थे। ये बस मौका देखते हैं जी, जब भी जिधर जाते हैं, मतलब क्योंकि इन्होंने तो जान हथेली पे रखी होती है, भागने में इन्हें कोई दुश्वारी नहीं होती, कोई नज़दीक आए तो ये गोली मारने से भी नहीं डरते हैं, मतलब ये भाग जाते हैं मौका देख के। मोटरसाइकिल आजकल 5,000 का मिल जाता है, किस्तों पे लोगों ने मोटरसाइकिल लिए हुए हैं बेशुमार, मतलब नंबर प्लेटें बहुत ज़्यादा लोगों ने कम लगाई हैं, तो मोटरसाइकिलों पे ज़्यादातर ये बातें करते हैं, ये जो पर्स स्नैचिंग है और ये स्टोर में घुसने वाले लोग हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमों में बेशतर मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता हैं। एक मुलजिम ने मालिक के घर में वारदात कर डाली, जबकि दूसरा मुलजिम दर्जनों वारदातें कर चुका है। जहाँ जॉब करता था उनके घर पे की थी, डुप्लीकेट चाबी बना के घर में जाके ताला खोल के वहाँ पे की। क्या कुछ लेके गया था? कैश थी और प्राइस बॉन्ड थे। यहीं ये चाबी बनवा के लाया था, इसने मुझे ऑफर की कि ऐसा कोई काम है तो साथ चलो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, बस यही एक हमारी लास्ट पहली गलती बन गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम चोरी किया गया सामान पिशावर में फरोख्त करते थे। चोरी की गाड़ियां और सामान खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने पिंडी डिस्ट्रिक्ट, अंदरून शहर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों को वारदातों का इंकशाफ किया है। इनसे हमने तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपया रिकवर किया है, 3 मोटरसाइकिल रिकवर किए हैं, 2 गाड़ियाँ हमने रिकवर की हैं, तकरीबन कोई एक ग्रुप है वो पूरे घर का सामान लूट के ले गए थे, वो सारा मतलब पूरे घर में जो कोई था वो उन्होंने उठा लिया, वो सारा बरामद किया। तकरीबन ये कोई 15 से 20 लाख का जो सामान है वो रिकवर है, एक होंडा गाड़ी है, एक मेहरान गाड़ी है, तकरीबन ये मेल मिलाप करके 40-50 लाख की रिकवरी हमने की है इन 4 गैंग में से। कानूनी माहिरीन का कहना है कि लूटे गए सामान की बरामदगी के बाद मुद्दई मुकदमा मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में दिलचस्पी नहीं लेते, जिससे चोर और डकैत एक बार फिर रिहा होकर वारदातें करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।